जय श्री राम मित्रों। विशाल हिमालय में एक ऐसा स्थान है जिसे हम सनातनी ज्ञानगंज या सिद्धाश्रम के नाम से जानते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार यह स्थान पृथ्वी पर होते हुए भी हम साधारण मनुष्यों की पहुंच से बाहर है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर महान आत्माएं और दिव्य ऋषि एवं मुनि निवास करते हैं। साथ ही यह स्थान भौतिक आयाम से बाहर होने के कारण हम आम इंसानों को यह स्थान दिखाई नहीं देता है। मित्रों, आयाम के प्रकार की बात करें तो यह 64 प्रकार का होता है। हम इंसान अभी तक 3 आयाम में ही सीमित हैं। यदि आपको आयामों के बारे में जानना है तो आप कमेंट करें। हम आयामों के बारे में विस्तृत प्रदर्शन आपके लिए अवश्य बनाएंगे। मित्रों, अरुणाचल प्रदेश, भूटान और चीन इसी स्थान को शंबाला के नाम से जानते हैं। बौद्ध लोगों के अनुसार यह स्थान कैलाश पर्वत के नीचे स्थित है। इस पवित्र स्थान का उल्लेख हमारे चारों वेदों और कई शास्त्रों में भी मिलता है। आध्यात्मिक यात्रा में सिद्धाश्रम को एक दिव्य स्थान के रूप में वर्णित किया गया है। मित्रों, ऐसा भी मानना है कि हमारे ब्रह्मांड की समस्त दिव्य आत्माएं और दिव्य योगी हमेशा सिद्धाश्रम से संपर्क में रहते हैं और वह सब एक निश्चित समय पर सिद्धाश्रम आते एवं जाते रहते हैं। सिद्धाश्रम को आध्यात्मिक चेतना और दिव्य आत्माओं एवं ऋषियों के वैराग्य का केंद्र माना जाता है। सिद्धाश्रम तक पहुंचने को केवल एक ही मार्ग है, वह है कठिन से कठिन, कठोर से कठोर साधना। कठोर साधना के उपरांत ही इस दिव्य स्थान में प्रवेश पाया जा सकता है। मित्रों, साधना के उच्च स्तर पर पहुंचने के उपरांत ही व्यक्ति सिद्धाश्रम पहुंचने में सफलता प्राप्त कर सकता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस स्थान पर कई योगी, सन्यासी और ऋषि कई हजार वर्षों से यहाँ पर ध्यान मग्न हैं। कुछ ऋषि तो यहाँ पर सतयुग के समय से तपस्या कर रहे हैं, जिनकी ऊंचाई लगभग 30 फीट है और उनके शरीर पर वृक्षों की जड़ों ने अपनी पकड़ को बना लिया है। उनके शरीर में केवल और केवल अस्थि मात्र शेष है, अर्थात हड्डियों के अलावा ऊपर केवल और केवल चमड़ा है। मांस कहीं भी दिखाई नहीं देता है। इसका भी विस्तृत प्रदर्शन हमने इसी चैनल पर डाला हुआ है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसे अवश्य देखें। मित्रों, केवल सनातन धर्म में ही नहीं अपितु विभिन्न धर्मों में वर्णित है कि इस दिव्य स्थान को नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है। सर्वप्रथम स्वामी विशुद्धानंद सरस्वती जी ने इस स्थान की सार्वजनिक रूप से बात किया था। वह बचपन में कुछ समय के लिए इस स्थान पर गए थे और वहां पर काफी समय तक सिद्धाश्रम में साधना भी किया था। सनातन धर्म में कई लोगों का मानना है कि महर्षि वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र, कणाद, पुलस्त, शुक्राचार्य, कृपाचार्य को भौतिक रूप से यहाँ पर देखा जा चुका है और साधारण इंसान को भी उनके उपदेश सुनने का सौभाग्य यहीं से प्राप्त हो सकता है। इस दिव्य स्थान को शब्दों में वर्णन कर पाना असंभव है। इस दिव्य स्थान पर दिव्य फूल और दिव्य प्रकार के पंछी और जानवर यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर अलौकिक झरने और योग करने हेतु
उपयुक्त अलौकिक शांति मिलती है। इस दिव्य स्थान को अब तक कई देशों ने कई प्रकार से खोजने का प्रयास किया। खास करके चाइना ने इसे खोजने का भरसक प्रयास किया, परंतु वह सब असफल रहे। जानते हैं क्यों मित्रों? क्योंकि यह दिव्य स्थान भौतिक जगत में है ही नहीं, यह हम इंसानों के आयाम से बाहर है। इस स्थान पर पहुंचने के लिए जनसाधारण को साधना के उच्च शिखर को प्राप्त करके समय के बंधन से मुक्त होना होगा, क्योंकि सिद्धाश्रम में समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर निवास पाने वाली दिव्य आत्माओं को भौतिक चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं होती है। वह हमेशा निरोगी होते हैं और ना उन्हें कभी सर्दी का एहसास होता है और ना ही उन्हें कभी गर्मी का एहसास होता है, ना ही उन्हें कभी भूख लगती है और ना ही उन्हें कभी प्यास लगती है। और यही नहीं मित्रों, वह जहाँ चाहें वह अपने मन के अनुसार उस स्थान का भ्रमण भी कर सकते हैं। यही नहीं मित्रों, कल की अवतार भी संभाला में ही होने का वर्णन मिलता है। साथियों, शायद यह वही संभाला है जिसे सिद्धाश्रम ज्ञानगंज और संभाला के नाम से जानते हैं। मित्रों, हमारा यह प्रदर्शन आपको कैसा लगा? कृपया आप अपने विचार को कमेंट के माध्यम से अवश्य व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु जी।